मैं पंछी पंखों वाला, मुझे उड़ना है आसमान तक। मेरे पंखों को काटा गया इन परिवार, समाज, रूढ़ी परंपराओं द्वारा। मुझे जब पर फैलाना था तब मुझे थमाया गया घर के बर्तनों में। मुझे जब उड़ना था तब मुझे बांधा गया रूढ़ी परंपराओं से। अभी पंछी हूँ मैं, बिन पंखों वाली। मुझे आसमान तो नहीं मिला, मिला मुझे एक पिंजरा। मेरा नाम सपना मंडल है। मैं वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी की शोधार्थी हूँ। जाने की स्वप्न में सारी प्रकृति सोई हुई है। दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सोए नहीं हैं। आकाश में टिमटिमाते लाखों तारे खुले में नीचे बैठे थे। कुछ की थाली में से 2-4 सिक्के पड़े। मोह लेने की गजब शक्ति जो आंखों में झलके। अधमरी इंसान फुटपाथ पे पड़े। विशाल से विशालतम शिखर जिसने पार किया, वही शक्ति मर्मभेदी आज शिकार हुआ। जिस कलाकार ने विश्व को गढ़ा अपने रंगीन कैनवस में, क्यों रंग भरना भूल गया इनके जीवन में। मत जा इनके पास, देख जरा इनको, पेट और पीठ दोनों मिलकर हो गए हैं एक। शरीर पर कपड़े नहीं, मेट्रो बस और स्टेशन में इनके लिए जगह नहीं। बाहर धूप, बारिश, तूफान, भूख के सामने खड़ा बेबस इंसान। दिन रात मक्खियाँ गालों पर भिनभिनाती, बदबू शरीर, प्यासी आंखें, नींद हमेशा बहता रहता। भूख इन्हें भी है और हमें भी, लेकिन फर्क कितना है। जो खा सकते हैं उन्हें ज्यादा भूख लगती है, जिसको बचाने के लिए लिभट करनी चाहिए। और इन्हें सिर्फ भूख है पेट भरने की, सिर्फ भूख है पेट भरने की। धन्यवाद। मैं अंजलि कुमारी दास, रानीगंज टीटीवी कॉलेज की छात्रा। आज मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी है मेरे देश किसान। हिंदी है मेरे देश किसान, विविधता में एकता इसकी पहचान। हिंदी है मेरे देश किसान, विविधता में एकता इसकी पहचान। उत्तर में गंगा बहती है, दक्षिण में पठारे रहती है। उत्तर में गंगा बहती है, दक्षिण में पठारे रहती है। जहाँ है हजारों खनिज तत्व की खान, हिंदी है मेरे देश किसान, विविधता में एकता इसकी पहचान। यहाँ शहीद हुए कितनों की जान, आज़ादी के लिए गवाए प्राण। यहाँ शहीद हुए कितनों की जान, आज़ादी के लिए गवाए प्राण। भारत करता उनका सम्मान, हमें है उन पर अभिमान। हिंदी है मेरे देश किसान, विविधता में एकता इसकी पहचान। यहाँ की विविधता बड़ी निराली, यहाँ बोली जाती अनेक बोली। यहाँ की विविधता बड़ी निराली, यहाँ बोली जाती अनेक बोली। हिंदी है जिसका प्राण, भारत करता उसका सम्मान। हिंदी है मेरे देश किसान, विविधता में एकता इसकी पहचान। धन्यवाद। भ्रष्टाचारीहरूका लागि ज्वाला बने तापनि असहाय र निर्दोषीका लागि निर्मल पानी बना। विचित्र संसारको एक विचित्र राजधानी बना। दयाको सागर अनि तिमी करुणाको खानी बना। आज मानव सृष्टि करा बंध कर दिलोहेतेन, नतुनक सृष्टि करिलोहेतेन आरो आन एबिध मानुहर दरे जंतु जी मारी काटी खाई बई हुई जीयाई नाथाकी आरो बहुत किबा किबि करिलेहेतेन। दिलोहेतेन एटा मस्तिष्क जार काम चिंता करा शुद्ध भावे, जी मस्तिष्क दौड़िब अनुभूति, आवेग, उत्साकांक्षा आरो दूरदर्शनर अनिर्बाण अश्वमेघ घोड़ा। जी मस्तिष्कत आस्फलित हब परिवर्तन, आवर्तन और नियंत्रणर न सूत्र। दिलोहेतेन आरो एजनी हाई पावर चकु, जार माजेदी सकलो बस्तु दृश्यमान। दिलोहेतेन दुखन एक्सट्रा कान, शुनिबले सकलो अस्फुट शब्द, उषाह निशा हुमनिया हताशा और समयर पदध्वनि। दिलोहेतेन एटा सुंदर निपुट नाक, जार काम केवल उषाह लोৱা নহয়, जी শুঙিব পাৰে সকলো দুৰ্গন্ধ মানুহৰ গাৰ মনৰ দেশৰ পৰিৱেশৰ। দিলোহেতেন এখন মুখ আৰু এটা ডিঙি, যাৰ শব্দই নাম হ'ব পাৰে ব্ৰহ্ম, ভেদিব পাৰে সকলো মিথ্যা আৰু অমানৱীয়তা। দিলোহেতেন এযোৰ বাহু, জাৰ হাজাৰ এহেজাৰ ভীমৰ শক্তিৰে ভৰপূৰ, যি আজৰি আনিব পাৰে সকলো ভুল, সকলো দুষ্কৃতি। দিলোহেতেন এখনি বুকু, আকাশৰ দৰে উদাৰ,
সাগৰৰ দৰে বিশাল য'ত নাথাকে কপটতা। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुनील सर और हमारे डायरेक्टर सर और यहाँ पर मंच पर जितने भी इस पार्टी से और खासकर यहाँ के बच्चों और मेरा मुल्क में कविता का शीर्षक है पुराना ताला। गांव का ताला बहुत पुराना है, सुंदर है और अब तक कायम है। कभी किसी ने घर में ताला लगाया नहीं और न लगाने दिया। गांव वालों को कभी ताले की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यह गांव सुरक्षा का पहला स्थान है जहां से अधिक विश्वास किया जा सकता है। पर आधुनिकता के दौर के साथ अब धीरे धीरे विश्वासघात की परछाई बिखर रही है। लोग बदल रहे हैं। ताला तो पुराना है, कायम है और बेहद सुंदर है, पर अब हमें चाबी बनानी है और रखवाली करनी है अपने पूर्वजों की दी हुई विरासत की। ये पहला कविता था। और दूसरी कविता को यहाँ पर मैं पाठ करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है मेरी माँ के हाथों बुना स्वेटर। जो यहाँ पर बड़ी राइटर से जो सीखना चाहते हैं वो लोग गौर फरमाइए। कविता का शीर्षक है मेरी माँ के हाथों बुना स्वेटर। मेरी माँ स्वेटर बुनती थी, उनकी हाथों में जादू था। वो मजे से बनाती थी स्वेटर। उनके द्वारा बुना हुआ स्वेटर मुझे आज भी बहुत याद आता है। मेरी माँ रंग बिरंगे स्वेटर बुनती थी। हजारों लोग पहनते थे पर यूं ही मुस्कुराते थे। लोगों के मुस्कुराने से हमारा घर चलता था। बड़ा ही शौक था मुझे स्वेटर पहनने का। कितना आनंद मिलता था। माँ के द्वारा बुना हुआ स्वेटर को मैं कभी लौसर त्योहार पर पहनता। लौसर यानी कि हमारा न्यू ईयर को लौसर कहा जाता है। मैं कभी लौसर त्योहार पर पहनता, कभी स्कूलों में पहन कर जाता। स्वेटर पहनने से ऐसा लगता था कि हम भी बहुत खास हो गए हैं, ये हम भी बड़े लोग हैं, क्योंकि उन दिनों मेरी माँ का बना हुआ स्वेटर बहुत चर्चित और पसंदीदा था। समय के साथ मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। ऊपर से पश्चिमी पोशाक के चलते अब मेरी माँ के बुने स्वेटर डरे रह गए हैं। इन दिनों माँ की आंखों से दिखाई कम दे रहा है। उसी तरह अब हमें उनके बनाए स्वेटर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब समय मिलता है आज भी स्वेटर को याद करता हूँ, तब बचपन की यादें सताती है। फिर अपनी माँ और उनके बुने स्वेटर को याद करके बेहतर हो जाता हूँ और तब आगे बढ़ जाता हूँ अपने काम पर। अपनी माँ के हाथों बुने हुए स्वेटर को मन ही मन पहने हुए। बहुत बहुत और मंच पर आते विद्वज्जन महानुभवी तथा साहित्य प्रेमी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और इस भव्य कॉलेज के भव्य और सुंदर सभागार में उपस्थित आप सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम काबा माधव है और मैं अरुणाचल प्रदेश की बेहद खूबसूरत घाटी जीरो की रहने वाली हूँ। और मैं आज अपने गांव की ओर ले जाऊंगी आपको। मेरी कविता का शीर्षक है जीरो घाटी का बसंत। जीरो घाटी में फिर लौटी बसंत की बहार। लाल पीली नीली रंग बिरंगी छटा। आम जीरो की कोड में फूलों से सजी धरती। आम जीरो, आम यानी कि हम माँ को कहते हैं, जीरो हमारी माँ है। जीरो एक खूबसूरत जगह का नाम है, पहले तो ये याद रखिए। चारों ओर अनुपम फुलवाड़ी की बहार। फेल पौधों पर नई नई कोपलें कलियां अपनी सुगंधित बिखेरती। जहाँ भी दृष्टि जाती ताकों आंखों की लाली में बसंत की पहली दस्तक। ताकों आंखों ये चेरी ब्लॉसम है।
मार्च के महीने में हमारे वहाँ बेहद खूबसूरत से चेरी ब्लॉसम होती है। उस समय हम पर्व मनाते हैं म्योंगो पर्व। मैं जिस जनजाति से हूँ, हमारे ये मुख्य त्योहार है। ताकुओं की नाली में वजन की पहली दस्तक, सेमो आपू संग हर पति का चेहरा मुस्कुराता। सेमो आपू का अर्थ है फूल। सेमो एक जंगली फल है जो उस समय में उसके जो पेड़ है, हर जगह आप जहाँ दृष्टि डालोगे लाल लाल गुलाबी एकदम बेहद खूबसूरत से उसके फूल एक खिलती हुई दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में जब आप किसी को भी पूछोगे कोल्हापुर कहाँ है, तो कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके जो वंशज हैं वहाँ पर स्थित है। आपने राजश्री शाहू महाराज जी का नाम सुना होगा। मैत्री नाम से मैंने एक कविता लिखी है। मैत्री म्हणजे नाव विचारता येणारी हाक। म्हणजे मैत्री म्हणजे नाव न विचारता येणारे हाक। म्हणजे कोई नाम नहीं लेकिन वो क्या है, हमारे मन को छू लेती है। शब्द न बोलता ही समजून घेणारी साथ, हसण्यात सामील होणारी आणि दुःखात शांतपणे शेजारी बसून राहणारी भावना। जग थांबलं तरी चालेल पण मैत्रीचा विश्वास ढळू देऊ नये। यश आलं तरी पहिलं अभिनंदन, अपयश आलं तरी शेवटपर्यंत सोबत। ना व्यवहार ना अपेक्षा, फक्त मनातली मोकळी जागा। आजही वेळ मिळाला की त्या आठवणीचं खरी संपत्ती एक वाटते। मैत्री म्हणजे जग जिंकल्याचा अभिमान नाही, तर हारलो तरी आपण एकटे नाही याची खात्री करून देणारी म्हणजे मैत्री। इसे मित्र के बारे में कहा गया है। जो मित्र है वह हमारे जो रक्त का जो संबंध नहीं होता, फिर भी वह हमारे करीब आ जाता है। मित्रता होने के लिए रक्त का संबंध होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आज जो देखा जाए तो सर यहाँ पर बोल रहे थे कि भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। तो ये जो मित्र है ये कभी किसी का ऊंच नीच नहीं देखता, भाई सगा बंधु नहीं देखता। ये तो बस विचार मिल जाए तो मित्रता बन जाती है। चलते चलते कि मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों से आंचल में के खो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम ही सजा के रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है। प्यार करती मित्र हमें दिलबर, बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की डगर, हम लौट आएंगे तुम सजा के रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना,